हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, बीएसई स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्शन पर है। मिड कैप में 19% और लार्ज कैप में 14% का करेक्शन हो चुका है। तो इसे प्राइस वाइज अगर बोला जाए तो इसे एक मेजर करेक्शन कहा जाएगा। बियर टेरिटरी में कोई भी इंडेक्स तभी माना जाएगा जब वहाँ पे करेक्शन जो है मोर देन 20% का हो जाए। तो अभी फिलहाल ये बियर टेरिटरी में नहीं है, लेकिन हाँ, फर्दर अगर यहाँ पे प्राइस करेक्शन होता है देन डेफिनेटली स्मॉल कैप जो है आपका वो बियर टेरिटरी में माना जाएगा। अब एक्चुअल में हम देख लेते हैं कि ओवरऑल करेक्शन कितने हुए हैं, क्योंकि ये तो प्राइस वाइज करेक्शन रहे हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो अगस्त में यहाँ पर इनका जो है तो वो लाइफ हाई लगा था और उसके बाद से स्मॉल कैप कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेट करने के बाद अभी फ़िलहाल 1-2 मंथ में स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली है। तो टाइम वाइज अगर करेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 6% का हुआ है। और 6% का मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए अगस्त के बाद देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 6 महीने आते हैं। और जनरली अगर कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो हम वहाँ पे मानते हैं कि वहाँ पर टाइम करेक्शन चल रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो 1 ईयर में आइडियली जो एक बेंचमार्क का रिटर्न है 12% वो उसको देना चाहिए। अब 6 मंथ तक यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं हुए। ये फिलहाल शुरू के 4 महीने कंसोलिडेट किया और उसके बाद प्राइस करेक्शन देखने को मिला। दैट इज़ वाई 6% का यहाँ पे एक टाइम करेक्शन का ऐड जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में किया गया है। तो ओवरऑल करेक्शन अगर आप देखेंगे नियरली 26% का हो गया है। सिमिलरली मिड कैप में 25% और बीएसई लार्ज कैप की बात करें नियरली 18% का करेक्शन हो चुका है। प्रीवियस अगर बियर मार्केट की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये करेक्शंस जो हैं काफ़ी बड़े भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें 1997 तो 38% का फॉल हुआ था। और ये जो बियर मार्केट का जो ड्यूरेशन था वो 500 डेज तक चला था। उसके बाद डॉट कॉम बस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लंबा चला था 975 डेज और यहाँ पे 52% का करेक्शन देखने को मिला था। और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रहा है वो रहा है कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग 2010 में, जो कि 810 दिन चला था। वहाँ पे 30% का करेक्शन जो है वो देखने को मिला था। अब तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट बियर मार्केट रहा है वो रहा है कोविड क्रैश का, जहाँ पे 38% के करेक्शन थे इंडेक्स में। निफ्टी की बात कर रहे हैं और ये 200 डेज चले थे। और इस करेक्शन के पीछे जो मेजर रीजन है वो है एफआईआईज की सेलिंग। तो एफआईआईज क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उसके 3 रीजन है। सबसे पहला तो हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है और पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो नियरली 6% पर ईयर के रेट से यहाँ पे डिप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो है वो 12% हो गया है, जो कि बढ़ा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएस बॉन्ड डील जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लगभग 5% के आसपास गई है और अभी भी इसमें कोई भी गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। एंड हाउ डज़ इट इम्पैक्ट एक्चुअली, तो सपोज़ करिए कि कोई भी एफआईआई जो है वो नियरली $1 लाख जो है वो इन्वेस्ट करता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 85 लाख रुपीज़ है आज की डेट में। ये एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर एफआईआईज क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे 5 साल के सीएजीआर की बात करें जो कि नियरली 12% होता है हमारे इंडियन मार्केट में, तो ये 85 लाख जो है आज से 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 49 लाख रुपए हो जाएंगे। अब आईएनआर यहाँ पे अगर डिप्रिशिएट करता है 6% पर ईयर से, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 85 रुपीज़ से बढ़ करके 114 रुपये पर डॉलर हो जाएगी। और इस हिसाब से अब अगर हम इस रुपी से डिवाइड करें टोटल, यानी कि रिटर्न को रुपी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलेगी। तो वो आपके सामने है $1,31,578 रुपए। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए जो कि नियरली 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो उसको यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो वो 31,000 समथिंग डॉलर है। इसमें अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू इन द रुपीज़ टर्म में मिल जाएगी। और यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इस पर हम 12% का टैक्स लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 85 लाख में 1 लाख या फिर 1.25 लाख उतना बहुत ज़्यादा मैटर कैलकुलेशन में नहीं करेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे तो 1 लाख से ऊपर की लिमिट बढ़ा दी गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। लेकिन जब आपका यहाँ पे
अमाउंट बहुत बड़ा है, गेन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे 1 लाख या 1.25 लाख की छूट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम टैक्स देखें 12% के हिसाब से, तो वो निकल के आता है लगभग 3,947 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है लगभग $27,000। और 5 साल में इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी कि जो यहाँ पे $1 लाख इन्वेस्ट किए थे उस पर गेन हुआ 27,631, यानी कि नियरली 27.63%। और 5 ईयर के टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5% का गेन जो है वो FIIs को मिला। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि इंडियन मार्केट में इतना रिस्क लेने के बाद, इतना रुपी डिप्रिशिएशन और कन्वर्जन, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद उनको मिल रहा है 5%। वहीं यूएस मार्केट में डायरेक्ट यूएस बॉन्ड यील्ड में उनको मिल रहा है 5%। तो ये ज़्यादा सेफ है। एंड रिस्क लेकर के 5% लेना वो मतलब FIIs को उतना सही नहीं लग रहा है। एंड इनफैक्ट FIIs नहीं, चाहे कोई भी हो, अगर आपको रिस्क फ्री 5% मिल रहा हो और रिस्क के साथ 5% मिल रहा हो तो डेफिनेटली आदमी रिस्क फ्री के साथ जाना पसंद करेगा। इनफैक्ट अगर 1-2% लेस भी मिल रहा हो रिस्क के कंपैरिजन में तो भी आदमी वहां पे रिस्क फ्री, जो भी इन्वेस्टर होता है वो रिस्क फ्री रिटर्न्स ही लेना पसंद करता है। एंड दैट इज वाई FIIs आर सेलिंग इन आवर इंडियन मार्केट। अब यहाँ पे हम स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स को देख लें तो स्मॉल कैप इंडेक्स प्री कोविड में अगर उसके EPS देखेंगे तो 388 रुपए थे। और फरवरी 2025 आज की बात करें तो यहाँ पे 1685 रुपए इनके EPS लेवल हो गए। सिमिलरली अगर हम इंडेक्स लेवल की बात करें तो 14,000 से बढ़ करके BSE स्मॉल कैप जो है वो 45,000 के अराउंड आ गया है। तो EPS में अगर आप ग्रोथ देखेंगे अब तक की, फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 34% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे जो CAGR अब तक के रहे 25% के रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर EPS ग्रोथ और इंडेक्स की ग्रोथ की बात किया जाए तो एक गैप दिख रहा है जो कि करेक्शन के बाद और भी बड़ा हो जाएगा अगर फर्दर करेक्शन होते हैं तो आई थिंक करेक्शंस विल बी द अपॉर्चुनिटी। और SIP जहाँ जैसे चल रही है, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको SIP का भी दिखाना चाहूँगा। देखिए अगर किसी ने 23 मार्च 2010 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक SIP किए होंगे, उनके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस में तो कहीं 8% है, कहीं 7%, कहीं 6%। ठीक है, इनफैक्ट 2, 3 और 1% के भी रिटर्न मिले हैं। 31 मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कोविड के क्रैश के बाद की। तो जब भी करेक्शंस होगा आपके रिटर्न्स जो है काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से कंटिन्यू किया है उनके रिटर्न्स भी बढ़िया बने हैं। इनफैक्ट जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया है उनके रिटर्न्स भी बढ़िया बने हैं। और हिस्ट्री 2020 के बाद की तो आप लोगों के सामने ही है। आई वोंट से टू मच अबाउट इट। इस स्क्रीन में जो डाटा दिख रहा है उसको दिखाने का मेन पर्पज़ यही है कि अभी अगर करेक्शन में आप अपने रिटर्न्स देखेंगे तो आपको बहुत कम लगेंगे। समटाइम्स आपको लगेगा कि इन रिटर्न से तो कहीं ज़्यादा बेटर था कि 10 साल के लिए आदमी FD कर दे। बट यू नेवर नो, मार्केट की साइकिल होती ही कुछ ऐसी है, वो कुछ ऐसे ही चलती है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन जो यहाँ रह जाएगा उसको यहाँ पे जो है तो पेशेंस रिवॉर्ड भी करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद द फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।